राजस्थान में मतदान के बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। पायलट ने कहा है कि एक व्यक्ति चुनाव नहीं जिता सकता और एक व्यक्ति चुनाव नहीं हरा सकता है। अब देखिए, टोंक में ये बड़ा बयान सचिन पायलट ने दिया है, लेकिन इसका असर पूरी तरह से राजस्थान पर पड़ेगा। खासकर राजस्थान कांग्रेस के लोग आपस में इसकी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जो भी सचिन पायलट कहते हैं उसका असर साफ तौर पर पार्टी में दिखता है। और जैसे अंदरूनी कलह लगातार कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली है, खासकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उसके बाद ये बयान बड़ा हो जाता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट मतदान से पहले मंदिर गए थे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि सचिन पायलट ने आखिर कहा क्या। पर बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है और हार जीत टीम की होती है। इसलिए कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस की जो सोच है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और देश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उत्साहित है, उसका लाभ हमको मिलेगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, देखिए सचिन पायलट का ये बयान, क्या मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत पहले भी बयान देते रहे हैं, एक दूसरे को लेकर तलवारें खींचते रहे हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान दोनों को लेकर एक मंच पर आई थी, लेकिन जिस तरह से पायलट ने बयान दिया है उसको लेकर आप समझ सकती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बहरहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। राजस्थान के जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं और देखिए आप बड़ी तादाद में जो है वोटर निकल रहे हैं। आप देखिए लंबी कतार है जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में, और अच्छी बात यह है कि महिलाएं बड़ी तादाद में भागीदारी कर रही हैं, इसमें दिखा रही हैं। देखिए आप बच्चे के साथ आई हैं वोट करने के लिए। हाँ जी, वो भी देखना चाह रहा था कैसे होती है वोटिंग। काफी खुशी हो रही है आपको वोट करने आई हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप भी आए हैं वोट करने? जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके दिमाग में? अभी फिलहाल तो यही है कि हम तो देखिए बीजेपी के सपोर्ट नहीं, हम ये सपोर्ट किसी का नहीं बात करना है। आप मुझे बताइए क्या चल रहा है मन में मुद्दे? बस मुद्दा यही है कि थोड़ी साफ सफाई हो जाए हमारे शहर में, ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, देखिए तो लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, आपको बता दें। और जहां तक आपने बात की सचिन पायलट की, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने सचिन पायलट से जो है हम एक इनसे बात कर लेते हैं। बुजुर्ग सज्जन आए हैं। सर, कितने खुश हो रहे हैं आप इतनी तकलीफ के बावजूद वोट कर? हाँ, मैं 81 वर्ष के 18 वर्ष के हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वोट करने आए हैं? हाँ, वोट करने आए हैं। तो देखिए ये मन पे प्रसन्नता देखी जा सकती है। इनसे बात कर लेते हैं। आप भी काफी खुश नजर आ रही हैं। नहीं, यस, बिल्कुल एकदम देख के आए हैं, देखिए कर आए हैं। बताइए, ये देखिए तो ये महिलाओं की भागीदारी है। ब्रह्मा, और देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं, क्योंकि वोट कहते हैं उनका अधिकार है और कहीं ना कहीं लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वोटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में अपनी बहन के घर पहुंचे थे। परिवार ने उन्हें जीत को लेकर शुभकामनाएं दी। इस मौके की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए सीएम गहलोत ने बताया कि परिजनों के साथ उन्होंने विधिवत पूजा की। वोटिंग के लिए जाते वक्त परिवार ने उनका तिलक किया, जिसे उन्होंने विजय तिलक बताया है। और देखिए ये हर बार का एक हम कह सकते हैं कि एवरी इलेक्शन रिचुअल है कि ये वोट से पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं फोटो चढ़ाते हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। रिपीट हो रही सजा, रिपीट हो रही है। और जो गारंटी आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। और अपनी किस्मत आजमाने से पहले ये तमाम नेता आप देखिए कि मतदान करने से पहले भी मंदिर पहुंचे हैं। किस तरह से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग नेता और मंदिरों में कहां कहां पूजा की, ये आपको बता देते हैं। अशोक गहलोत आप देखिए पैतृक घर पर पूजा करते नजर आए। क्या कुछ कहा आपको हमने अभी सुनवाया। साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया बालाजी मंदिर पहुंची थी, वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद मतदान के लिए पहुंची। सचिन पायलट मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद वोट डालने जाते हैं और साथ ही एक बड़ा बयान दे देते हैं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव न हरा सकता है न जिता सकता है। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं।
और राजस्थान में सत्ता के लिए इम्तिहान चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपनी जीत के बड़े दावे हैं। वहीं सीएम गहलोत को भरोसा है कि वो सत्ता रिपीट करेंगे, जबकि बीजेपी बदलाव की बात कर रही है। गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलके। तो ये तमाम नेता अपील करते हुए कि लोग बाहर आए और मतदान करें। वहीं इसी बीच आप देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान में अपना कीमती वोट डाला है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं कि ओम बिरला मतदान के लिए पहुंचे हैं और लगातार ये नेता अपील कर रहे हैं कि किस तरह से मतदान आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हमारा मत राज्य की निर्णायक सरकार को चुनता है और इसीलिए सरकार चुनने में मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र ने ये इतिहास हमेशा दोहराया है कि हम मतपत्रों के आधार पर देश के अंदर अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और वोट डालने के बाद जी मीडिया से बोलते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये कहा कि बीजेपी की प्रचंड जीत इस बार होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को दूर करेगी। चुनाव बाद राठौर साहब क्या भूमिका मानते हैं, क्योंकि केशव मौर्य ये कह के गए थे कि कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में रहेंगे। नहीं, ये अपने आप में झोटवाड़ा कम से कम 2 विधानसभा के बराबर की साइज की है। बहुत काम यहाँ पे करना है, वही अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है और विधानसभा के अंदर बड़ी गहराई से एक एक व्यक्ति से ताल्लुक रख के काम करना पड़ता है, तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या संदेश देंगे प्रदेश की जनता को? एक अंतिम सवाल मेरा आग्रह है, आप सब जमकर वोट दीजिए। इतना शानदार माहौल है, राजस्थान को, इतने लंबे समय से राजस्थान जो पीछे था, इस बार राजस्थान को सबसे आगे लेकर आएंगे। चाहे वो खेल हो, चाहे वो सुविधाएं, चाहे वो यहाँ पे रोजगार हो, हर तरह से राजस्थान आगे आएगा। तो राजस्थान में हर कोई लोकतंत्र के पर्व में अपनी अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है और ऐसे में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की मांग की। साथ में गुलाब चंद कटारिया है। भाई साहब, क्या मैसेज जो है आज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप असम से वोट मताधिकार का उपयोग करने के लिए? मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि संविधान निर्माताओं ने इस देश की सत्ता जनता के हाथ में दी है और चुनाव के द्वारा ही जनता अपना भविष्य तय करती है। जब इतना महत्वपूर्ण काम है तो अपने मत का 100% उपयोग करना चाहिए, डालना चाहिए। ये आपका अधिकार नहीं है, आपका कर्तव्य है। और मैं भी एक नागरिक भी हूँ, यहाँ का मतदाता हूँ। यद्यपि मैं चुनाव लड़ता था शहर से, लेकिन मतदाता हमेशा ग्रामीण का रहा हूँ और मैं हमें ग्रामीण का मतदान करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण में लड़ रहे हैं वो मेरे शहर में मतदाता हैं, तो यहाँ आकर के भी करते हैं। तो हर एक को करना चाहिए, मैं भी उसी को करने के लिए आया हूँ। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आज आप? लोगों से ये अपील है कि मतदान का जो अधिकार आपको मिला है उसका ईमानदारी से, कर्तव्य परायण से, दिमाग में सोच समझकर, तराजू में तोल करके मतदान करें, क्योंकि देश का भविष्य आपकी वोट की पेटी तय करती है, कोई व्यक्ति और पार्टियां तय नहीं करती। वैसे अंतिम सवाल, अब तक आप एक प्रत्याशी के रूप में वोट करते थे, आज एक राज्यपाल के रूप में, इस बार कितना अलग आपको फील, अंदर से क्या फीलिंग हो रही है? एक चुनाव की टेंशन जो है वो रहती थी, आप खुद चुनावी मैदान में होते थे। मुझे कभी टेंशन रही नहीं। मैं एक जनसेवक के रूप में काम करता हूँ, मुक्त होकर करता हूँ, कभी किसी और इस पद पे भी रहा हूँ। तो ये पद वोट करने नहीं आया है, एक सामान्य मतदाता के नाते में वोट करने आया। Zee News.